Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is cash flow statement. Let's begin with the video. After this video, you will be acquainted with meaning of cash flow statement, importance or uses of cash flow statement, and classification of business activities as per Accounting Standard 3. अब मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये 3 वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली इन वर्ड्स को पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है कैश का, क्या होता है फ्लो का और क्या रहता है स्टेटमेंट का। फिर इन टोटल देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग एक्चुअल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैश का मतलब क्या होता है। कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कि कैश तो है ही और वो सब चीजें जो कि इक्वल्स टू कैश होती हैं। तो देखिए कैश में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब आपके जो हाथ में पैसा रहता है प्लस जो कि आपके बैंक में पैसा रहता है वो सारा आपका कैश के अंदर आएगा। और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आएगा वो सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या कह लीजिए करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो कि रेडिली इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं नोन अमाउंट ऑफ कैश में, दैट मीन्स इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश के अंदर, तो उसको बोला जाता है कैश इक्विवेलेंट्स। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है वो लेस देन और इक्वल टू रहता है 3 मंथ्स। इनके आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट आया कैश, जिसके अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो चीज हमने पढ़ ली है। नाउ फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आना या जाना, दैट मीन्स इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। तो यहाँ पर किसका मूवमेंट होगा, यहाँ पर मूवमेंट होगा कैश का। तो फ्लो का मतलब क्या हुआ, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, अब ये जो इनफ्लो है आउटफ्लो है, ये जो आना है जाना है पैसे का, वो कहाँ से होगा, वो होगा 3 डिफरेंट एक्टिविटीज से, जो कि कौन कौन सी होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर। तो फ्लो का मतलब क्या हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, और वो भी कहाँ से, 3 डिफरेंट एक्टिविटीज से, दैट कैन बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये क्या होती है, इनका मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी आप इतना ही समझिए। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपने देख लिया कि जो इनफ्लो है आउटफ्लो है कैश का, उसको ऑब्वियसली रिकॉर्ड किया जाएगा, बट उसको आप अपनी मन मर्जी से कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में जो है रिकॉर्डिंग होती है, इसका मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड होता है आपका इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, वो किसके फॉर्म में होगा, वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं है आप अपनी मन मर्जी कहीं भी रिकॉर्डिंग कर दें इनफ्लोज और आउटफ्लोज की। और ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे बनेगी, ये बनेगी इन अकॉर्डेंस विद द AS3, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसको इशू किया है ICAI ने फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो इशू हुआ है। तो इसके अकॉर्डेंस में आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश को जो है रिकॉर्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। क्लियर। अब देखिए आपने इंडिविजुअली तो देख लिया कि कैश क्या होता है, फ्लो क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन टोटल क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि शो करती है क्या, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, अभी हमने पढ़ा। या फिर आप बोल सकते हैं कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पर पैसा लगाया, दैट मीन्स द सोर्सिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसीलिए स्टेटमेंट को और दूसरे नामों से बोला जाता है, जाना जाता है, दैट मीन्स, और कौन कौन से नाम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश पोजीशन, या फिर स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश पोजीशन, तो वो भी क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही होगा। अब इतनी बात यहाँ तक समझ आ गई कि क्या मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कैश को कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है, इतना पता लग गया।
दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है, आपको मूवमेंट ऑफ जो कैश है उसका तो पता लग गया, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो ये भी देखता है कि ये जो मूवमेंट है वो क्यों हो रही है, मतलब उसके पीछे के मेन कॉजेज, रीजंस क्या है। तो देखिए जो स्टेटमेंट है वो एनालाइज करती है रीजंस फॉर चेंजेस इन द बैलेंसेस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। ठीक है, टू बैलेंस शीट डेट्स के बीच में क्यों, किस रीजन की वजह से जो कैश है उसका मूवमेंट हो रहा है, किस वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेस क्या है, वो भी चीज कौन देखता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिकॉज जो मेन पर्पस रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का वो यही रहता है कि एकदम से उसको देखते ही हमको पता लग जाए, आइडिया लग जाए कि क्या मेन कॉजेज हैं मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। क्या मेन कॉजेज हमें देखते ही पता लग जाए तो वो किसके थ्रू होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू होगा। तो जितना भी अभी तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा कि वो क्या होता है, तो उससे हमको ये पता लगा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम समराइज कर सकते हैं 3 पॉइंट्स में या 3 क्वेश्चंस में। वो क्या क्या है कि कहाँ से कैश आया, वेयर डिड कैश कम्स फ्रॉम, दैट इज द सोर्सेज ऑफ कैश, वेयर वाज कैश यूज्ड फॉर, कहाँ पर पैसा लगाया, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशंस ऑफ कैश, और व्हाट वाज द रीजंस ऑफ चेंजेस इन कैश बैलेंस, क्या रीजन रहे, क्या मेन कॉजेज रहे मूवमेंट ऑफ कैश के ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो कौन देखता है, वो देखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इन 3 पॉइंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को समराइज कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट बात वो इंक्लूड करते हैं सिर्फ वही आइटम्स जो कि अफेक्ट करती है कैश को, जो आइटम्स कैश को अफेक्ट नहीं करती है वो इसको इंक्लूड नहीं करके देखता चलता है। एज द नेम सजेस्ट इट्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये वही आइटम्स लेगा जो कि अफेक्ट करेंगे कैश को। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट आपके पास इसमें पॉइंट आता है यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी ज्यादा यूजफुल होता है। वो कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको शो करती है कि क्या सोर्सेज है, क्या एप्लीकेशंस ऑफ कैश है। तो ये इजियर हो जाता है एक मैनेजमेंट के लिए एसेस करना कि क्या उनके पास एडिक्वेट कैश बैलेंस है कि वो मीट कर सके डे टू डे एक्सपेंसेस को, या पे ऑफ कर सके ट्रेड पेबल्स को टाइम पर, या उनके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है कि वो लॉन्ग टर्म लोन्स को पे आउट कर सके या इंटरेस्ट पे कर सके उस पे देयर ऑन, या फिर उनके पास इतना एडिक्वेट कैश बैलेंस है कि वो फिक्स्ड एसेट को परचेज कर सके एटसेट्रा। तो इस सब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो वेरियस एक्टिविटीज, अभी मैंने आपको बताया 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो उन डिफरेंट एक्टिविटीज में से इंडिविजुअली क्या कैश फ्लोज आने वाला है, कितना आने वाला है, कितना फ्लो आ रहा है, कितना यूज्ड इन है। ठीक है, ये दोनों चीजें मतलब आउटले और इनफ्लो, ये सब चीज जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस पॉलिसीज। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो वेरियस बिजनेस पॉलिसीज लाइक डिविडेंड पॉलिसी, इनको फॉर्मुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों, अभी हमने पढ़ा वेरियस एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लोज हो रहे हैं वो इंडिविजुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। तो हमको पता लग जाएगा कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है वहां से कितना कैश फ्लो हो रहा है। तो ये पता लगने के बाद आप असर्टेन कर सकते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड को। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट असर्टेनमेंट ऑफ या फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस बिजनेस पॉलिसीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको शो करता है कि कहाँ पे पैसा लगाया है, कहाँ से पैसा आया है। तो वो एक्चुअल वैल्यू शो करता है, वो बेसिकली पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए बन रहा है। वहीं अगर हम कैश बजट की बात करें तो कैश बजट क्या है, फ्यूचर वैल्यू शो करता है, प्रोजेक्टेड वैल्यू शो करता है कि कहाँ पर पैसा लगाया जाएगा, कहाँ से पैसा आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बेस की तरह वर्क कर सकता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद है, जो कैश फ्लो है स्टेटमेंट है वो हमेशा ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पास्ट के लिए बनेगी, वो फ्यूचर के लिए भी बना सकते हो आप। अगर आप फ्यूचर के लिए बनाओगे तो उसको प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश बजट बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड विद एक्चुअल। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपैरिजन में हेल्प करती है स्टैंडर्ड विद एक्चुअल। वो कैसे, स्टैंडर्ड का मतलब तो क्या हो गया, जो प्रोजेक्टेड वैल्यूज, जो फ्यूचर वैल्यूज शो करते हैं, दैट मीन्स कैश बजट।
एक्चुअल का मतलब हो गया जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल वैल्यूज को शो करती है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हेल्प करता है कंपेयर करने में फिगर्स ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट, और फिर देखने में कि क्या कॉजेज है इनमें वेरिएंस होने के, ताकि प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस या मेजर्स लिए जा सके। सो ये वाला पॉइंट हो गया, हेल्पफुल इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड टू एक्चुअल। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल। कैश फ्लो स्टेटमेंट नो डाउट एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। वो कैसे? क्योंकि ये डिस्क्लोज करता है मूवमेंट ऑफ कैश को, जो कि फर्दर इन रिटर्न हेल्प करती है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट में, इंटरनल एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। प्लस ये डिस्क्लोज करता है फेलियर्स एंड सक्सेस ऑफ कैश प्लानिंग। दैट मीन्स देखिए कहाँ पैसा हमारे पास फ्यूचर में आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, कहाँ पर हमको लगाना है, उन चीज़ों के सक्सेस या फेलियर भी आपको किसके थ्रू पता लगती है कि एक्चुअल में वो चीज़ें हुई भी है या नहीं, वो पता लगता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू ही। लास्ट पॉइंट इज यूजफुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, लाइक लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यूज करते हैं स्टेटमेंट को लिक्विडिटी जानने के लिए कंपनी की, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो शो करती है किस स्पीड से कैश जो है जनरेट किया जा रहा है डेटर्स से, या किस स्पीड से जो करंट लायबिलिटीज हैं वो पे की जा रही है उस फर्म की। तो ये सब चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है, जो कि हेल्प करती है इन रिटर्न लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप ये क्लियर होंगी। Now the last topic of this video is classification of business activities as per AS3। ठीक है, अभी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अब एक्चुअली होते क्या है आप वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग या प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी एंटरप्राइज की। एग्जाम्पल से समझिए अच्छे से क्लियर होगा। तो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश इनफ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कौन कौन से हो सकते हैं? कैश इनफ्लोज हो सकते हैं कैश सेल्स, कैश आपने जो रिसीव किया है रॉयल्टी फीस या कमीशन से, कैश जो आपने रिसीव किया है डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से, तो वो सब आएंगे हमारे कैश इनफ्लोज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। वहीं अगर हम कैश आउटफ्लोज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बात करें तो इसके अंदर आएंगे कैश परचेजेस, कैश सेल्स का उल्टा कर देना, कैश पेड टू क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, वो जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है उसका उल्टा कर देना। तो इस तरीके से उल्टा करते जाना, ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, या पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये सब क्या रहेंगे? कैश आउटफ्लोज के एग्जाम्पल रहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। वहीं अगर हम बात करें इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी तो उनके कैश इनफ्लोज और क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस रिपेड बाय द थर्ड पार्टी। और यही अगर आप आउटफ्लो की बात करते इसे उल्टे कर दीजिए, इंटरेस्ट पेड इन कैश, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो ये जो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है ये ऑपरेटिंग का पार्ट कब बनेंगे? इन द केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। अगर फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। क्लियर? तो ऑपरेटिंग के पार्ट कौन से रहेंगे? अभी हमने जो कैश सेल्स इनकी बात करी है वो वाले पार्ट जो है ऑपरेटिंग का रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटी होती हैं जो कि एक्वायर करना, दैट मीन्स परचेज करना, या फिर डिस्पोज ऑफ करना, दैट मीन्स सेल करना लॉन्ग टर्म असेट्स, या फिर उन इन्वेस्टमेंट्स का जो कि इंक्लूड नहीं होती है कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। तो वो किसका पार्ट बनती है? वो बनती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। अब एग्जाम्पल से देखिए कैश इनफ्लोज क्या हो सकते हैं इसके अंदर? प्रोसीड्स होना जो भी आपने सेल किया फिक्स्ड एसेट से उससे, प्रोसीड्स होना जो आपने सेल किया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना डिबेंचर से, डिविडेंड रिसीव होना शेयर से। तो ये सब कैश इनफ्लोज में आएगा। वहीं आउटफ्लोज की बात करें तो परचेज करना फिक्स्ड एसेट को, परचेज करना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, तो ये क्या रहेंगे? कैश आउटफ्लोज रहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में।
लास्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करती है जो कि जिनका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, चेंज होना साइज और कॉम्पोजिशन में ऑनर्स कैपिटल, ठीक है, और बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, इनके साइज और कॉम्पोजिशन के अंदर जब चेंज का बात आएगा तो वो हमारा किसके अंदर आएंगी, वो एक्टिविटीज आएंगी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके कैश इनफ्लोज क्या क्या हो सकता है, प्रोसीड्स होना इश्यू ऑफ शेयर से, प्रोसीड्स होना इश्यू ऑफ डिबेंचर से कैश के अंदर, लोन्स को रेज करना वेदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इंक्रीज होना बैलेंस ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। वहीं आउटफ्लोज की बात करें तो पेमेंट करना फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट करना फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट करना लोन्स को, पेमेंट करना इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, या फिर पेमेंट होना आपके इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। तो ये सब पार्ट बनते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो ये 3 एक्टिविटीज है हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है एंटरप्राइज की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि सेल या परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर अदर इन्वेस्टमेंट जो कि इंक्लूड नहीं हुई है कैश इक्विवेलेंट्स में, उनको इंक्लूड करती है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो रिजल्ट होती है चेंज होती है चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज में। अब इन्हीं सब एक्टिविटीज को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक एक एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को विद एग्जाम्पल करेंगे, तो वो आपकी रहेंगी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हर एक एक्टिविटी का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे। अगर आपकी कोई भी किसी भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उस पर ज़रूर वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जाएगा। थैंक यू।